दिस इज़ डॉक्टर अविनाश देशपांडे। नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो, वास्तुविश में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एस्ट्रोलॉजीज आपको सिखाते हैं। उसमें न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है जिसे हम लोग 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और आज हम चर्चा करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। यानी ये हेल्थ सीरीज़ है। अभी इसमें हम लोग आपके सामने हर एक विषय के 2-2, 3-3 वीडियोज़ आपको मैं पेश करूंगा, जिसकी वजह से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार की बीमारी कब आ सकती है। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं कैटरैक्ट यानी मोतिया बिंदु, जो जिसकी वजह से हमारी नज़र धुंधली हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देता। उस टाइप का ये जो डिसीज़ है वो उसका सामना अभी हमें कब करना पड़ सकता है किसी भी व्यक्ति को, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये वीडियो मेरी एक आपको दरख्वास्त है कि वास्तुविश का चैनल आप सब्सक्राइब करना, और हमारे वीडियो सबसे अलग है, आप उसे एक अभ्यास के तौर पे देखो। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो देखते हैं आज कैटरैक्ट यानी मोतिया बिंदु के फर्स्ट केस के बारे में। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है राशि कुंडली यानी जन्म लग्न कुंडली, जिसमें आप देख रहे हो कि इस व्यक्ति का सिंह लगन है, यानी असेंडेंट एस जहाँ लिखा है वो जो सिंह लगन है। द्वितीय स्थान में राहु है, फिर चंद्रमा है थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में जुपिटर वगैरह है। एनीवे, हम लोग चार्ट में क्या देखना चाहते हैं, तो बेसिकली मोतिया बिंदु कब होता है ये अगर आपको जानना है तो आपको पहले समझना होगा कि मोतिया बिंदु में ये एक आँख की बीमारी है। यानी नॉर्मली 60-70 या 65-70 के उम्र के बाद ये आपको आती है। लेकिन ये जो आपके सामने मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इस व्यक्ति को 60 के पहले हो गई। आई थिंक इट इज़ एट द एज ऑफ 59 और 58 व्हाटएवर। सो ये जो हम लोग देख रहे हैं वो क्यों आती है उसके बारे में पहले देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ग्रह इसमें शुक्र माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो रेटिना यानी आपकी आँख में जो एक काला एक स्क्वायर सर्कुलर पार्ट दिखता है उसे रेटिना बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी नज़र अच्छी रहती है। तो अगर वो शुक्र को अगर बाधित किया रहेगा, यानी कोई किसी बुरे प्लैनेट ने यानी मेलेफिक ने अगर बाधित किया रहेगा तो उसी को वो आ सकती है। दूसरा ऐसे माना जाता है कि जब भी हमको रवि और चंद्रमा ये दोनों को भी देखना है, क्योंकि रवि यानी आपके राइट आए और चंद्रमा यानी आपका लेफ्ट आए। तो शुक्र पहला हो गया, ये बेसिक होना ही चाहिए। उसके बाद रवि और चंद्रमा ये दोनों अगर एफ्लिक्टेड है, यानी उनके ऊपर भी अगर किसी बुरे प्लैनेट की दृष्टि है, तो संभावना ज़्यादा बढ़ती है कि इस व्यक्ति को कैटरैक्ट का सामना करना पड़े, या सर्जरी करके ही फिर वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी हम लोग आरोग्य की या हेल्थ के बारे में या बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो निसर्ग कुंडली को हमें हमेशा याद रखना है। निसर्ग कुंडली यानी क्या? आपकी यही जो कुंडली है आपको घुमानी है। यानी यहाँ सिंह लगना था तो आपको ये घुमा के यही सेम चार्ट अगर आप 1 नंबर यहाँ लाते हो यानी मेष राशि, तो ये आपकी निसर्ग कुंडली हो गई। देखो, निसर्ग कुंडली में भी आपको देखना है कि फर्स्ट और 12th हाउस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रवि और चंद्रमा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बाधित होंगे तो कैटरैक्ट का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये निसर्ग कुंडली इस व्यक्ति की घुमा के आपको दिखाई, कि जिसकी वजह से आपको समझने में कठिनाई न हो। अभी सभी बीमारियां आपको निसर्ग कुंडली से देखनी है, बाद में आपकी खुद की कुंडली से देखनी है। तो उसमें जो स्थान है, उसमें जो भाव दर्शाते हैं, फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस या 5th हाउस,
वो सब इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इस कैटरेक्ट की सिचुएशन में या मोतिया बिंदु की सिचुएशन में आपको दूसरा घर और 12वां घर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो एनीवेज यही हम लोग राशि कुंडली आप नीचे देख रहे हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शनि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी तीसरी दृष्टि शुक्र पे है, यानी शुक्र बाधित हो गया। अगर शुक्र बाधित हो गया तो क्या होगा, कैटरेक्ट होने की संभावना है। शुक्र वैसे तो बहुत सारी अलग बीमारियां भी दिखा सकता है, क्योंकि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी शुक्र दिखाएगा, वो भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट और कौन से घर बाधित हो तो आपको कैटरेक्ट हो सकता है या मोतिया बिंदु का सामना करना पड़ सकता है। तो शुक्र पहले बाधित है, ये हमने देखा। बाद में अगर हमने यही कुंडली देखी जो निसर्ग कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली लगाने पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड हाउस है और फर्स्ट ये जो 12th हाउस है उसमें भी मारक ग्रह है। मारक यानी एक्चुअली मैलेफिक ग्रह बोलता हूँ, मारक नहीं बोलता हूँ, यानी बुरे ग्रह समझो। बुरे ग्रह यानी कौन से, तो मार्स ये एक प्लैनेट है जो अच्छा नहीं है। उसके बाद आपको शनि, केतु, राहु ये जो ग्रह है उनकी दृष्टि या उनका होना ये उस स्थान को बाधित करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्स और केतु ऑलरेडी वहाँ पे है, इसलिए इस व्यक्ति को कैटरेक्ट का सामना करना ही पड़ने वाला है। अभी ये सामना कभी उसको करना पड़ा, तो जैसे आप देखते हैं कि इसकी विनस की महादशा चालू थी, यानी प्लैनेट जो बाधित है, यानी इसकी कैटरेक्ट के संबंध में जो प्लैनेट्स है उनकी दशा तो आनी चाहिए, या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आनी चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो इस व्यक्ति की विनस की महादशा चालू थी, उसमें जुपिटर की अंतर्दशा थी। अभी देखो जुपिटर आप देख रहे हो तो निसर्ग कुंडली के हिसाब से अगर आप जब भी उसको रखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि जुपिटर की 5वीं दृष्टि केतु के ऊपर है, या हम लोग बोलेंगे कि ये 12वें स्थान पे है, और 7वीं दृष्टि उसकी सेकंड हाउस पे जा रही है। तो केतु इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग दिस, तो जो उसका भी रोल इधर आ गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो राहु के अंतरा में यानी प्रत्यंतर दशा में ये दोनों उनके ऑपरेशन, जो पहला ऑपरेशन हुआ वो 6 अक्टूबर 2018 में होगा। उनकी जन्म साल है 1959, यानी 59 के उम्र में हो गया समझो। तो 6 अक्टूबर 2018 में पहला हो गया। उसके बाद 30 नवंबर 2018 में दूसरा, ये गलती से राइट है लिखा है, एक्चुअली वन इज राइट है, वन इज लेफ्ट है। ओके, तो दूसरा ऑपरेशन भी उनका उसी बारे में हो गया। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों आई का ऑपरेशन उनका उस टाइम ये दशा में यानी प्रत्यंतर दशा राहु के पीरियड में हो गया। तो राहु भी आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो पीडीआई है, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है पीडीएल, वो भी 12वें स्थान को देख रहा है और उसकी दृष्टि दूसरे स्थान पे भी है। तो इसी प्रकार आप जान सकते हैं कि कौन सी बीमारी आपको कब होगी। एक तो कौन सी बीमारी होगी, यानी आपके ज़िंदगी में कौन सी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि वो बीमारी कब होगी, टाइमिंग ऑफ द इवेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आप कभी अगर हमसे सलाह लेना चाहते हो तो एस्ट्रो कंसल्टेशन आपको अवेलेबल है। आप 9370199819 पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या मुझे आप डायरेक्टली vastuej1992@gmail.com पे आप आपके बारे में लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत में हम कुछ सुधार लाने की या आपको कुछ हेल्प करने की हम लोग सोच सकते हैं। तो इसी तरह से मेरी एक दरख्वास्त है दोस्तों कि आप वास्तुएज के इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसमें जो भी वीडियोज़ हम लोग डालते हैं उसे आप ज़रूर देखते रहना। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू, बाय बाय।